नमस्कार, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। सबसे पहले हिंदी में। ये व्यक्ति 46 साल के पुरुष हैं और इनकी हथेली और केवल डेट ऑफ बर्थ पता थी, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, समय नहीं पता, जन्म समय नहीं पता। और जब प्रेडिक्शन की थी तो मेरे पास इनका चार्ट नहीं था, चार्ट नहीं बनाया था। सबसे पहले मैंने इनको जो प्रेडिक्शन केवल हाथ के हिसाब से दी थी, जो फेसबुक पे मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं नीचे। मैंने इनको बोला था कि देयर वॉज अ मेजर प्रॉब्लम इन लाइफ बिटवीन एज 42-43, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम था आपकी ज़िंदगी में 42 और 43 साल के बीच में, अर्थात 2019-2020। इन्होंने, इनके जो फ्रेंड है, इन्होंने बोला यस, डिवोर्स एंड सेपरेशन फ्रॉम ऑल फैमिली, मतलब पूरी फैमिली से ये अलग हो गए। इस समय एक साल के जो अंदर है ये पूरी प्रक्रिया चली और ये पूरा का पूरा मतलब फैमिली से ही अलग हो गए और बहुत बड़ी परेशानी में हैं और इनके पास इनकम का कोई ज़रिया नहीं है। मतलब पूरा ही पूरा कर्ज पे है, दूसरों के ऊपर निर्भर है। अब देखते हैं ये कैसे। हम सबसे पहले नाड़ी चार्ट को देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि पाम से मैंने किस तरह इसको गेस किया। इसको हम गेस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक रेखा को देखकर इनको ये प्रश्न पूछा था, तो इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि ये किस तरह मैंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बृहस्पति है, बृहस्पति का जो स्थान है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से बृहस्पति जो चला आ रहा है और यहाँ पे आके 2019-2020 में बृहस्पति इनका जो है इस पोजीशन पे था। गोचर की बात कर रहा हूँ मैं। उसी समय शनि भी यहाँ से चल के यहाँ की ओर, मतलब मकर राशि की ओर दोनों प्रस्थान कर रहे थे। मतलब मकर राशि में ये एंटर कर चुके थे या एंटर कर रहे थे। ठीक है, अब इसको और डीपली देखते हैं। बृहस्पति से ये 8th हाउस पर है, मतलब 8वें स्थान पर है बृहस्पति से। बृहस्पति को जीव कारक कहा गया है और ये जन्म के बृहस्पति, मतलब कुंडली में जो बृहस्पति है उससे 8वें स्थान पर जाकर ये बैठा है, जो बृहस्पति है और शनि है। शनि जो है अपने से 6ठे स्थान पर जाकर बैठा है। अब चंद्र है, चंद्र से ये दोनों 12वें स्थान पर है। और ये जो मकर जो राशि का जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है 43, ये इनकी 43 उम्र है, क्योंकि ये 36 साल, ये 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो इस तरह देखते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे 43 हो गया। 43 पर जो है जो बृहस्पति भी आ गए, नीच के हो गए, और शनि भी यहाँ पर आके बैठे हैं। अब शनि पर राहु की दृष्टि है, गुरु पर राहु की दृष्टि है। दूसरा, ये चंद्र से 12वें स्थान पे है। तीसरा, दोनों ग्रह मंगल की जो दृष्टि, मंगल से दृष्टि ले रहे हैं, मंगल इनको दृष्टि दे रहा है। दोनों ग्रह, मंगल मतलब शनि का शत्रु है और प्रॉब्लम देगा। आपको पता है नाड़ी में यदि मंगल 7th दृष्टि देता है, 7वीं दृष्टि देता है, तो प्रॉब्लम शुरू करता है, मैरिटल इश्यूज शुरू कर सकता है, या फिर रिलेशनशिप या फिर बिजनेस, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये नाड़ी के चार्ट से देखा गया है, लेकिन ये प्रेडिक्शन के बाद मैंने देखा था। ये जो हाथ का प्रेडिक्शन था उसके बाद देखा था। अब हाथ देखते हैं, हाथ से मैंने कैसे लिया। ये देखिए, ये कुठार रेखा है, ये यहाँ आके समाप्त हो रही है कुठार रेखा। तो कुठार रेखा जहाँ पर समाप्त होती है, कुठार रेखा मतलब जीवन में प्रॉब्लम्स। कुठार रेखा मतलब जो शुक्र रेखा से बिल्कुल एकदम समानांतर चलती है और बहुत पास में चलती है, पास से चलती है। अब देखिए इनमें बिल्कुल अंतर नहीं है, डिस्टेंस बहुत कम है और ये पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन इसकी थिकनेस जो है शुक्र रेखा से कम होनी चाहिए
तभी ये कुठार रेखा कहलाती है, वरना हर रेखा जो आपको दिखती है वो कुठार रेखा नहीं होती। ये थोड़ी सी शैडो देती है कुठार रेखा, इसमें शैडो मिल रहा है आपको। शैडो जो होता है वो आपको देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हर रेखा कुठार रेखा है। ठीक है, तो ये कुठार रेखा जहाँ पर समाप्त हो रही है वहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई 42-43 के बीच में फैमिली में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में एक वीडियो बनाया था कुठार रेखा के बारे में, उसमें मैंने आपको बोला था कि जहाँ जहाँ जिस भी हाथ में आप कुठार रेखा देखें वहाँ पर आप बिल्कुल एकदम ऐसे आंख बंद करके कह सकते हैं कि शुक्र के कारकत्वों को ये खराब करेगा। शुक्र के कौन से कारकत्व हैं? पत्नी, शुक्र के का पत्नी मतलब फैमिली से हो गया लिंग, पैसा, ऐशो आराम, इस तरह शुक्र इन चीज़ों का कारक है। तो इसके जो परिणाम है, बुरे परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे, और ऐसे ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नाड़ी चार्ट और नाड़ी हस्तरेखा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोनों का संबंध है। तो आपको दोनों सीखना चाहिए। जब भी आप नाड़ी सीखते हो और हस्तरेखा सीखते हो, दोनों आपको सही ढंग से आना चाहिए। ये तो मैंने केवल बेसिक आपको बताया है, ये बेसिक रीडिंग है। नाड़ी में और डीप में रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए कि भाई ये दोनों लिंक्ड हैं, ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।